चाहत तू ही फसाद हो। दोस्तों, आज की किस्त ने कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा क्या है जहां हर सच के पीछे एक और बड़ा राज छुपा हवा नजर आता है। अब तक जो मामला एक आम मौत या खुदकशी समझा जा रहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता एक खतरनाक साजिश की शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। अल्हाम अपनी बहन एलफ की मौत का राज जानने के लिए हर दरवाजा खटखटा रही है, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि जहां भी वो जाती है, लोग सच बताने से घबराते नजर आते हैं। हर शख्स कुछ जानता है, मगर कोई भी मुकम्मल हकीकत बयान करने को तैयार नहीं। ऐसा लगता है जैसे सब किसी खौफ के साए में जिंदगी गुजार रहे हों। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ मुसलसल इल्हाम पर नजर रखे हुए है। जैसे ही उसे मालूम होता है कि अल्हाम एक आम लड़की नहीं बल्कि एक मशहूर क्राइम रिपोर्टर है, उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। आखिर ऐसा कौन सा राज है जिससे इतना ताकतवर शख्स भी खौफजा है? और फिर कहानी में आता है वो लम्हा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अल्हाम को मालूम होता है कि एलफ की मौत की हकीकत वो नहीं जो उसे बताई गई थी। उसे बरसों तक यकीन दिलाया गया कि एल्फ दिल के दौरे से फौत हुई, लेकिन अचानक उसे पता चलता है कि सरकारी तौर पर एल्फ की मौत को खुदकशी करार दिया गया था। यह इंकशाफ सुनकर अल्हाम के कदमों तले जमीन निकल जाती है। लेकिन दोस्तों, असल धमाके अभी बाकी था। सामरा एक ऐसा राज फाश करती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। उसके मुताबिक सिहान एक खतरनाक दिल की बीमारी में मुब्तला था और उसकी जान बचाने के लिए एक ऐसे डोनर की जरूरत थी जिसका ब्लड ग्रुप इंतहाई नायाब हो। और हैरत अंगेज तौर पर एल्फ का ब्लड ग्रुप भी वही था। फिर यह दावी सामने आता है कि एल्फ ने खुद अपनी जान कुर्बान कर दी ताकि इसका दिल सिहान को लगाया जा सके और वो जिंदा रह सके। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई कोई इंसान मोहब्बत में इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकता है, या फिर यह पूरी कहानी सिर्फ एक खूबसूरत झूठ है? अगर एलफ ने वाकई खुदकशी की थी तो पोस्टमार्टम क्यों नहीं होने दिया गया? गाजी यूसुफ ने इतनी जल्दी मामला दबाने की कोशिश क्यों की? सिहान अपनी बीवी के जनाजे में मौजूद क्यों नहीं था? और सबसे बढ़कर, आखिर वो कौन लोग हैं जिनसे पूरा गांव खौफजदा है? अब इल्हाम को यकीन हो चुका है कि उसकी बहन ने खुदकशी नहीं की बल्कि उसे कत्ल किया गया है। इसीलिए वो खुलकर ऐलान करती है कि वो न गाजी यूसुफ को छोड़ेगी और न ही सिहान को। लेकिन सवाल यह है कि क्या इल्हाम सच तक पहुंच पाएगी, या फिर वो भी उसी राज का शिकार बन जाएगी जिसने एलफ की जान ले ली? दोस्तों, कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहां हर किरदार मशकूक है, हर बात अधूरी है और हर जवाब के पीछे कई नए सवाल छिपे हुए हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या एल्फ ने वाकई अपनी मर्जी से जान दी थी, या उसके दिल को हासिल करने के लिए एक खौफनाक खेल खेला गया था? दोस्तों, अगर आपको लगता था कि एल्फ की मौत का राज सामने आ चुका है, तो शायद आप जल्द बाजी कर रहे हैं, क्योंकि जो जो इल्हाम सच के करीब पहुंच रही है, वैसे वैसे राज मजीद गहरे होते जा रहे हैं। एल्फ की कुर्बानी की कहानी सुनने के बाद इल्हाम के जहन में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा है, अगर वाकई एल्फ ने सिहान की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की थी, तो फिर हर शख्स इस मौजू पर बात करते हुए घबरा क्यों जाता है? आखिर क्यों लोग उसका नाम सुनते ही खामोश हो जाते हैं? दूसरी तरफ गाजी यूसुफ भी मुसलसल बेचैन दिखाई देता है। उसे मालूम हो चुका है कि अल्हाम कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक ऐसी सहाफी है जो बड़े से बड़ा राज भी दुनिया के सामने ले आती है। यही वजह है कि अब उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। मगर इल्हाम भी हार मानने वालों में से नहीं। उसे अब यकीन हो चुका है कि एलफ की जिंदगी के आखिरी दिनों में कुछ ऐसा जरूर हुआ था जो किसी ने नहीं देखा या फिर जानबूझकर छुपा लिया गया। और फिर उसे याद आती हैं वो तमाम बातें जो मुख्तलिफ लोगों ने उसे बताई थीं। किसी ने कहा था कि एल्फ और सिहान के दरमियान झगड़ा हुआ था। किसी ने कहा था कि सिहान जनाजे में मौजूद नहीं था। किसी ने बताया था कि औरंगजेब अचानक गायब हो गया था। और किसी ने डरते हुए ये भी कहा था कि अगर तुमने ज्यादा सवाल पूछे तो वो उसे भी मार दे डालेंगे। लेकिन आखिर वो कौन है? यही सवाल अब इल्हाम के जहन पर हावी है। इस दौरान एक और हैरानकिन बात सामने आती है। इल्हाम को एहसास होता है कि एल्फ के करीबी दोस्त जब भी माजी का जिक्र करते हैं तो कुछ बातें जान बूझकर अधूरी छोड़ देते हैं, जैसे वो कोई ऐसा राज जानते हों जिसे जबान पर लाने से भी खौफ आता हो। क्या ये राज एल्फ की मौत से जुड़ा हुआ है,
या फिर उससे भी कहीं बड़ा कोई मामला है? और सबसे अहम सवाल, अगर इल्फ वाकई सिहान से बेपनाह मोहब्बत करती थी तो फिर अपनी मौत से पहले वो रो क्यों रही थी? वो अपने शोहर के साथ झगड़े के बाद इतनी परेशान क्यों थी? क्या उसने कोई ऐसी हकीकत जान ली थी जिसने उसकी दुनिया बदल दी थी? दोस्तों, अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर नया सुराग सच के बजाय मजीद सवालात पैदा कर रहा है। अल्हाम सच के बहुत करीब है, लेकिन कभी कभी सच के करीब पहुंचना ही सबसे खतरनाक मरहला होता है, क्योंकि कुछ राज सिर्फ छुपाए नहीं जाते, उनकी हिफाजत भी की जाती है। और जो शख्स इन राजों तक पहुंचने की कोशिश करे वो खुद भी निशाना बन सकता है। तो क्या इल्हाम अपनी बहन के कातिलों तक पहुंच पाएगी, या फिर वो भी उसी अंधेरे में गुम हो जाएगी जिसने इलफ को हमेशा के लिए खामोश कर दिया? दोस्तों, कहानी अब उस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर कदम के साथ खतरा बढ़ता जा रहा है। अल्हाम को अब यकीन हो चुका है कि एलफ की मौत एक आम वाकया नहीं थी, बल्कि उसके पीछे कोई ऐसी हकीकत छिपी है जिसे हर कीमत पर राज रखा जा रहा है। रात भर इल्हाम इन्हीं सवालों में उलझी रहती है। एक तरफ एलिफ की खुदकशी की कहानी, दूसरी तरफ दिल की पेवंदकारी का मामला, और फिर वो तमाम लोग जो कुछ जानते हुए भी खामोश हैं। ये सब इत्तिफाक नहीं हो सकता। अगले दिन इल्हाम फैसला करती है कि अब वो सिर्फ दूसरों की बातों पर यकीन नहीं करेगी, बल्कि खुद सबूत तलाश करेगी। इस दौरान उसे एक और हैरानकिन बात याद आती है। एल्फ के जनाजे में सिहान मौजूद नहीं था। अगर सिहान अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता था तो वो इस आखिरी वक्त में कहाँ था? क्या वो वाकई बीमार था, या फिर कोई और वजह थी? यही सवाल इल्हाम को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ को भी महसूस हो रहा है कि इल्हाम आसानी से पीछे हटने वाली नहीं। इसीलिए वो अपने आदमियों को मजीद मेहतात रहने का हुक्म देता है। अब सिर्फ इल्हाम ही किसी पर नजर नहीं रख रही, बल्कि कई नजरें इल्हाम पर भी जमी हुई हैं। लेकिन असल झटका उस वक्त लगता है जब इल्हाम को एक ऐसी पुरानी बात का सराग मिलता है जो इल्फ की जिंदगी के आखिरी दिनों से जड़ी हुई है। एक ऐसा राज जिसका जिक्र आज तक किसी ने नहीं किया। एक ऐसा वाकया जिसके बाद एलिफ पहले जैसी नहीं रही थी। अब सवाल यह है कि आखिर वो वाकया क्या था? क्या उसी के बाद हेल्फ और सिहान के दरमियान फासले पैदा हुए? क्या उसी वजह से इलफ खौफजदा रहने लगी थी? या फिर ये राज किसी तीसरे शख्स से जुड़ा हुआ है जो अभी तक सामने नहीं आया? दोस्तों, जितना इल्हाम सच के करीब पहुंच रही है, इतना ही ये मामला खतरनाक होता जा रहा है, क्योंकि अब ये सिर्फ एक मौत का राज नहीं रहा, बल्कि ताकत, दौलत, मोहब्बत और धोखे की एक ऐसी कहानी बनती जा रही है जिसमें हर शख्स कुछ न कुछ छुपा रहा है। और शायद असल मुजरिम वो नहीं जिस पर सबको शक है, बल्कि कोई ऐसा शख्स है जिसका नाम अभी तक किसी ने लिया ही नहीं। क्या इल्हाम इस पोशीदा किरदार को बेनकाब कर पाएगी, या फिर सच सामने आने से पहले ही एक और तूफान उसका रास्ता रोक देगा? दोस्तों, अब कहानी का हर मंजर दिल की धड़कनें तेज कर रहा है। इल्हाम ने फैसला कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो आइलफ की मौत के पीछे छुपी हकीकत को बेनकाब करके रहेगी। लेकिन उसे अंदाजा नहीं कि जिस रास्ते पर वो चल पड़ी है, वहां सिर्फ सवाल ही नहीं बल्कि खतरात भी इसके मंतजर हैं। इल्हाम एक एक करके तमाम पुराने सुराग जोड़ने लगती है। एल्फ का अचानक बदल जाना, सिहान के साथ होने वाले झगड़े, औरंगजेब का प्रासरार गायब हो जाना, और फिर वो अजीब सा खौफ जो हर इस शख्स की आंखों में नजर आता है जो इल्फ का नाम सुनता है। ये सब आखिर एक दूसरे से कैसे जड़े हुए हैं? इधर गाजी यूसुफ भी खामोश नहीं बैठा। उसे महसूस हो रहा है कि इल्हाम जितनी देर यहां रहेगी, इतना ही खतरा बढ़ता जाएगा, क्योंकि अगर वो सच तक पहुंच गई तो सिर्फ एक राज नहीं, बल्कि कई चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। मगर सबसे हैरान कन बात यह है कि खुद सिहान भी इस पूरी कहानी में एक मामा बन चुका है। वो सबसे दौर क्यों है? वो इल्हाम से मिलने से क्यों गुरेज कर रहा है? और अगर वो बेकसूर है तो सामने आकर सच क्यों नहीं बताता? यही सवाल अब इल्हाम को बेचैन किए हुए हैं। इसी दौरान उसे एक ऐसा इशारा मिलता है जो इसके तमाम अंदाजे बदल देता है। उसे महसूस होने लगता है कि शायद एलफ की मौत का राज सिर्फ उसकी आखिरी रात में नहीं छुपा, बल्कि उससे कई माह पहले शुरू होने वाले वाकयात उनमें पोशीदा है। ऐसे वाकयात जिनके बारे में अभी तक किसी ने बात नहीं की, ऐसे राज जो शायद एलफ अपने साथ कब्र में ले गई। मगर एक चीज अब बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है, एलिफ की जिंदगी इतनी सादा नहीं थी जितनी सबको दिखाई देती थी। उसकी मुस्कुराहट के पीछे कुछ न कुछ ऐसा जरूर था जिसे वो दुनिया से छिपा रही थी, और शायद इसी राज की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। दोस्तों, अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर नया इंकिशाफ पुराने यकीन को तोड़ देता है।
कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, और कौन ऐसा है जो सब कुछ जानते हुए भी खामोश है? ये सवालात अब पहले से ज्यादा अहम हो चुके हैं। लेकिन याद रखें, बाद औकात सबसे खतरनाक राज वो होते हैं जो खानदान के अंदर दफन हो, और जब वो राज बाहर आते हैं तो सिर्फ सच नहीं, बहुत कुछ साथ ले डूबते हैं। क्या अल्हाम आने वाले दिनों में कोई ऐसा सबूत हासिल कर लेगी जो पूरा खेल बदल दे, या फिर दुश्मन इससे एक कदम आगे निकल चुके हैं? दोस्तों, जिस सच की तलाश में इल्हाम यहां तक पहुंची थी, अब वो उसके बिल्कुल करीब महसूस हो रहा है। लेकिन जितना करीब वो सच के आ रही है, इतना ही ज्यादा उसे ये एहसास हो रहा है कि कोई ताकत हर कदम पर उसका रास्ता रोकने की कोशिश कर रही है। रात के अंधेरे में इल्हाम बार बार इन्हीं बातों पर गौर करती है। अगर एलफ ने वाकई खुदकुशी की थी तो फिर इतने सारे सवालाती जवाब ही मांगते हैं। पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? सिहान जनाजे में क्यों मौजूद नहीं था? और सबसे बढ़कर, एलिफ की मौत के बाद इतने लोग खौफजदा क्यों हैं? अगली सुबह इल्हाम एक नए अज़्म के साथ उठती है। अब वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहती, उसे सबूत चाहिए, ऐसे सबूत जो किसी भी झूठ को हमेशा के लिए दफन कर दें। इसी दौरान उसे एक और अजीब बात का एहसास होता है। जितने भी लोग एलिफ के करीब थे, वो सब किसी न किसी मकाम पर एक ही नाम से घबराते हैं, गाजी यूसुफ। कोई खुलकर कुछ नहीं कहता, लेकिन उनकी खामोशी बहुत कुछ बयान कर देती है। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ के आदमी मुसलसल इल्हाम पर नजर रखे हुए हैं। इसकी मुलाकातें, इसकी गुफ्तगू, हती कि उसके सफर तक पर नजर रखी जा रही है, जैसे वो किसी आम लड़की को नहीं बल्कि एक खतरनाक खतरे को देख रहे हों। मगर असल हैरत अभी बाकी थी। इल्हाम को आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगता है कि शायद औरंगजेब का गायब होना महज इत्तेफाक नहीं था। वो इलफ के बहुत करीब था, वो सैहान को भी जानता था, और इलफ की मौत के फौरन बाद उसका अचानक लापता हो जाना कई नए सवालात को जन्म देता है। क्या औरंगजेब ने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था? क्या इसी वजह से वो सबकी नजरों से ओझल हो गया? या फिर वो आज भी कहीं जिंदा है और किसी बड़े राज को अपने सीने में दफन किए बैठा है? इल्हाम अब एक एक कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है, और हर नई कड़ी उसे एक ऐसे नतीजे की तरफ ले जा रही है जिसका तसव्वुर भी खौफनाक है। शायद एलिफ की मौत सिर्फ एक शख्स की मौत नहीं थी, शायद ये एक बहुत बड़े खेल का हिस्सा थी। ऐसा खेल जिसमें मोहब्बत भी थी, ताकत भी, दौलत भी, और धोखा भी। और अगर ये सच है तो फिर असल मुजरिम अभी तक आजाद घूम रहा है। दोस्तों, अब कहानी का तनाव अपने उरूज पर पहुंच चुका है। हर किरदार मशकूक है, हर मुलाकात एक राज बन चुकी है, और हर जवाब के पीछे एक नया सवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन एक बात तय है, इल्हाम अब वापस नहीं मुड़ेगी, चाहे उस रास्ते में उसे कितने ही खतरात का सामना क्यों न करना पड़े। क्योंकि अब ये सिर्फ एक सहाफी की तहकीक नहीं रही, ये एक बहन की जंग बन चुकी है। और ये जंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक एलिफ की मौत की असल हकीकत दुनिया के सामने ना आ जाए। दोस्तों, इल्हाम अब इस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां वापसी का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। उसने जितने राजों से पर्दा उठाया, हर राज ने उसे एक और भयानक हकीकत के करीब ला खड़ा किया। मगर उसे अभी तक उस सवाल का जवाब नहीं मिला था जो शुरू से उसके जिहन में गर्दिश कर रहा था। एलिफ की मौत के दिन आखिर क्या हुआ था? यही सवाल अब उसकी जिंदगी का मकसद बन चुका था। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। वो जानता था कि अगर इल्हाम को कुछ ऐसे सबूत मिल गए जो बरसों से छिपाए जा रहे हैं तो पूरा खेल खत्म हो सकता है। इसीलिए निगरानी का दायरा मजीद सख्त कर दिया जाता है। हर मुलाकात, हर काल और हर कदम पर नजर रखी जा रही थी। मगर इल्हाम को इस सब का अंदाजा नहीं था। वो तो सिर्फ सच की तलाश में आगे बढ़ रही थी। इधर सिहान भी एक अजीब कश्मकश में मुब्तला दिखाई देता है। वो जिंदा है, लेकिन जैसे जिंदा रहना उसके लिए किसी सजा से कम नहीं। उसकी खामोशी कई सवालात को जन्म देती है। अगर वो बेकसूर है तो सामने क्यों नहीं आता? अगर वो सच जानता है तो खामोश क्यों है? और अगर वो सच नहीं जानता तो फिर वो किस चीज से खौफजदा है? ये सवाल अब पहले से कहीं ज्यादा अहम हो चुके थे। इसी दौरान इल्हाम को एक ऐसा सुराग मिलता है जो इसकी पूरी सोच बदल देता है। उसे अंदाजा होता है कि एलिफ की मौत से कुछ अरसा पहले कई ऐसे वाकयात पेश आए थे जिनका किसी ने जिक्र तक नहीं किया। कुछ मुलाकातें, कुछ झगड़े और कुछ फैसले जिन्हें जानबूझकर छुपाया गया। अब इल्हाम को यकीन होने लगा है कि एलिफ अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में किसी शदीद दबाव का शिकार थी। मगर वो दबाव किस बात का था? कौन उसे खामोश रहने पर मजबूर कर रहा था? और सबसे अहम, वो कौन सी हकीकत थी जिसके सामने आने से इतने लोग खौफजदा थे? दोस्तों, अब कहानी सिर्फ एक मौत के राज तक महदूद नहीं रही। ये एक ऐसी जंग बनती जा रही है
जिसमें सच और ताकत आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ इल्हाम है जो अपनी बहन के लिए इंसाफ चाहती है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो हर कीमत पर माजी को दफन रखना चाहते हैं। लेकिन तारीख गवाह है, राज जितना भी गहरा दफन हो, एक दिन जरूर सामने आता है, और शायद वो दिन अब बहुत करीब है, क्योंकि इल्हाम के हाथ लगने वाला अगला सराग सिर्फ एक नाम या एक वाकया नहीं होगा, बल्कि वो पूरी कहानी का रख बदल सकता है। ऐसा राज जो साबित कर सकता है कि एलफ की मौत वाकई खुदकशी थी, या फिर एक ऐसा जुर्म जिसे मोहब्बत का नाम देकर छिपा दिया गया। और अगर ये जुर्म साबित हो गया तो बहुत से चेहरे नकाब ओढ़े नहीं रह सकेंगे। दोस्तों, अब कहानी का हर लम्हा एक नए धमाके की तरफ बढ़ रहा है। अल्हाम ने फैसला कर लिया है कि वो सिर्फ लोगों की बातों पर इन्हिसार नहीं करेगी, बल्कि उन सबूतों तक पहुंचेगी जिन्हें बरसों से छिपाया जा रहा है। रात गए तक वो एल्फ की जिंदगी के आखिरी दिनों के बारे में सोचती रहती है। एक बात बार बार उसके जहन में आती है, अगर इल्फ वाकई सिहान से बेहद मोहब्बत करती थी तो फिर उसकी आंखों में वो खौफ क्यों था जिसका जिक्र कई लोगों ने किया? वो अपने शोहर के साथ झगड़े के बाद इतनी परेशान क्यों थी? और सबसे बढ़कर उसकी मौत के बाद हर शख्स सच बोलने से क्यों डरता है? ये सवालात अब इल्हाम को चीन से बैठने नहीं दे रहे थे। इधर गाजी यूसुफ को भी महसूस हो रहा था कि मामलात उसके काबू से निकल सकते हैं। इसीलिए उसने अपने आदमियों को सख्ती से हदायत दी कि इल्हाम की हर हरकत पर नजर रखी जाए। लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि जितना वो सच को छुपाने की कोशिश करेगा, इतना ही शक गहरा होता जाएगा। इसी दौरान इल्हाम को औरंगज़ेब के बारे में एक नई बात मालूम होती है। वो सिर्फ इल्फ का दोस्त नहीं था, बल्कि शायद वे इन चंद लोगों में शामिल था जो इल्फ की जिंदगी के आखिरी दिनों के राज जानते थे। और यही वजह थी कि उसका अचानक गायब हो जाना इतना मशकूक लग रहा था। अल्हाम अब यकीन करने लगी थी कि अगर कोई शख्स पूरी कहानी की गुमशुदा कड़ी बन सकता है तो वो औरंगजेब ही है। मगर सवाल ये था, वो है कहाँ? क्या वो अपनी मर्जी से गायब हुआ, या फिर उसे खामोश करवा दिया गया? इधर सिहान की हालत भी दिन बह दिन प्रासरार होती जा रही थी। एक तरफ कहा जाता है कि वो एलफ से बेपनाह मोहब्बत करता था, दूसरी तरफ वो हर इस शख्स से दूर भाग रहा है जो एलफ के बारे में सवाल करता है। ये खामोशी खुद एक राज बन चुकी थी। दोस्तों, अब कहानी इस मकाम पर पहुंच गई है जहां सच सिर्फ एक कदम दौर महसूस होता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि सच तक पहुंचने से पहले सबसे बड़ा धोखा सामने आता है, और शायद इल्हाम के साथ भी यही होने वाला है, क्योंकि जिस शख्स पर वो सबसे ज्यादा शक कर रही है, मुमकिन है असल राज उसके पास हो ही ना। और जिस शख्स पर किसी की नजर नहीं, शायद वही पूरी कहानी का सबसे अहम किरदार निकले। क्या इल्हाम वक्त रहते उस राज को समझ पाएगी? क्या औरंगजेब दोबारा सामने आएगा? और अगर आया तो क्या वो एलिफ की मौत की हकीकत बताएगा या एक और नया राज खोल देगा? एक बात तय है, तूफान अभी शुरू हुआ है, और आने वाले दिनों में ऐसे इंकिशाफात होने वाले हैं जो न सिर्फ अल्हाम बल्कि हर किरदार की जिंदगी बदल कर रख देंगे। दोस्तों, कहानी अब इस मोड़ पर आ पहुंची है जहां हर राज दूसरे राज से जुड़ा हुआ महसूस होता है। अल्हाम जितना आगे बढ़ती जा रही है, इतना ही उसे एहसास हो रहा है कि एल्फ की मौत सिर्फ एक हादिसा या एक जज्बाती फैसला नहीं थी। इस रात इल्हाम को नींद नहीं आती। बार बार उसके जहन में एक ही बात गूंजती रहती है, अगर इलफ ने खुदकशी की थी तो वो आखिरी लम्हों में किससे डर रही थी? ये सवाल उसके दिलो दिमाग पर छा जाता है। सुबह होते ही वो दोबारा मालूमात इकट्ठी करने निकल पड़ती है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि अब वो सिर्फ सच की तलाश नहीं कर रही, बल्कि ऐसे लोगों के रास्ते में आ चुकी है जो अपने राजों की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ के आदमी मुसलसल उसकी निगरानी कर रहे हैं। हर रिपोर्ट सीधी गाजी यूसुफ तक पहुंच रही है, और हर नई खबर के साथ उसके चेहरे की संजीदगी बढ़ती जा रही है, जैसे वो किसी ऐसे खतरे को महसूस कर रहा हो जिसे वो रोक नहीं पा रहा। इसी दौरान एक हैरानकुन सराग सामने आता है। अल्हाम को मालूम होता है कि एलिफ की मौत से चंद दिन पहले उसने किसी से कई मुरत्तबा राब्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन वो शख्स कौन था उसका नाम अभी तक सामने नहीं आया। मगर एक बात वाज़ेह थी, एलिफ किसी अहम बात की वजह से बेचैन थी। वो किसी से मदद मांगना चाहती थी, या शायद किसी को कोई अहम राज बताना चाहती थी। ये जानकर इल्हाम का शक मजीद गहरा हो जाता है। अगर सब कुछ मामूल के मुताबिक था तो फिर एल्फ इतनी परेशान क्यों थी? इधर सिहान भी अपनी खामोशी के कैद खाने में बंद है। वो बाहर से जिंदा नजर आता है, मगर अंदर से टूट चुका है। उसकी आंखों में ऐसा बोझ है जैसे वो कोई ऐसी हकीकत जानता हो जो उसे हर लम्हा सजा दे रही हो। लेकिन सवाल ये है,
क्या वो हकीकत इलफ की मौत से जड़ी हुई है या फिर कोई और राज है जो अभी सामने नहीं आया? दोस्तों, अब कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। ऐसा मोड़ जो सिर्फ इल्हाम ही नहीं बल्कि पूरी कहानी की बुनियाद हिला देगा, क्योंकि बहुत जल्द एक ऐसा शख्स सामने आने वाला है जिसका नाम अब तक सिर्फ सरगोशियों में लिया जा रहा था। वो शख्स जो शायद इलफ के आखिरी दिनों का गवाह था, जो शायद औरंगजेब के गायब होने की वजह जानता है, और जो शायद ये भी जानता है कि एल्फ ने वाकई खुदकुशी की थी या उसे खामोश कर दिया गया था। लेकिन क्या वो बोल पाएगा, या सच सामने आने से पहले ही एक और राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? दोस्तों, आने वाली किस्तों में खेल पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि अब राज सिर्फ खुल नहीं रहे बल्कि टकराने लगे हैं। अब कहानी एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां हर नया इंकशाफ पिछले तमाम अंदाजों को गलत साबित कर रहा है। अल्हाम को महसूस हो रहा है कि वो सच के बहुत करीब पहुंच चुकी है, लेकिन इसी के साथ खतरा भी पहले से कई गुना बढ़ चुका है। अगले दिन इल्हाम एक ऐसे शख्स से मिलने की कोशिश करती है जिसका नाम बार बार मुख्तलिफ लोगों की बातों में सामने आ रहा था, मगर कोई भी उसके बारे में खुलकर बात नहीं करता था। वो जितना उस शख्स के करीब पहुंचने की कोशिश करती, लोग इतना ही खौफजदा हो जाते। किसी की नजरें झुक जाती, कोई बात बदल देता और कोई साफ इनकार कर देता, जैसे सबको किसी अनजाने अंजाम का खौफ हो। इधर गाजी यूसुफ को भी इतला मिल चुकी थी कि इल्हाम अभी तक पीछे हटने को तैयार नहीं। उसने अपने आदमियों से सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या उसे कुछ मालूम हो गया है? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था, क्योंकि इल्हाम अब अपनी तहकीकात किसी के सामने जाहिर नहीं कर रही थी। वो खामोशी से एक एक कड़ी जोड़ रही थी। इसी दौरान उसे एक ऐसी बात मालूम होती है जो उसके जिस्म में सनसनी दौड़ा देती है। एलिफ की मौत से कुछ दिन पहले उसने अपने करीबी लोगों से राबिता कम कर दिया था। वो पहले जैसी खुश और बेफिक्र नजर नहीं आती थी, बल्कि ऐसा लगता था जैसे वो किसी बहुत बड़े फैसले के बोझ तले दबी हुई हो। लेकिन वो फैसला क्या था? क्या वो सिहान से मुताल्लिक था? क्या वो गाजी यूसुफ से मुताल्लिक था, या फिर किसी तीसरे शख्स से? ये सवाल अब पहले से कहीं ज्यादा अहम हो चुका था। फिर अचानक अल्हाम को एक ऐसा नाम सुनने को मिलता है जो अब तक पर्दे के पीछे था। एक ऐसा नाम जिसका ताल्लुक इलफ के मादी से भी था और उसकी मौत के बाद होने वाले वाकयात से भी। ये नाम सुनते ही अल्हाम समझ जाती है कि शायद वो आखिरकार सही रास्ते पर पहुंच गई है। लेकिन इसी लम्हे उसे ये भी एहसास होता है कि अब उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि बाज राज सिर्फ राज नहीं होते, वो ताकतूर लोगों की कमजोरी होते हैं, और ताकतूर लोग अपनी कमजोरियों को दुनिया के सामने आने नहीं देते। दोस्तों, अब खेल पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका है। अल्हाम एक ऐसे दरवाजे के सामने खड़ी है जिसके पीछे या तो सच मौजूद है या तबाही, और शायद पहली बार उसे खुद भी महसूस होने लगा है कि आइलफ की मौत का राज सिर्फ एक खानदान का राज नहीं, ये इससे कहीं बड़ा मामला है। ऐसा मामला जिसमें कई जिंदगियां, कई रिश्ते और कई झूठ एक दूसरे में उलझे हुए हैं। क्या अल्हाम वो दरवाजा खोल पाएगी? और अगर खोल लिया तो क्या वो उसके पीछे मौजूद हकीकत को बर्दाश्त कर सकेगी? अब वो लम्हा करीब आ रहा है जिसका इंतजार शुरुओं से क्या जा रहा था। अल्हाम के सामने अब सिर्फ सवालात नहीं रहे, बल्कि चंद ऐसे सुराग भी आ चुके हैं जो उसे हकीकत के दरवाजे तक ले जा सकते हैं। मगर अजीब बात यह है कि जितना वो सच के करीब पहुंचती जा रही है, इतना ही उसे महसूस हो रहा है कि कोई उसे गलत समत में धकेलने की कोशिश कर रहा है। क्या ये सिर्फ उसका वहम है, या वाकई कोई उसकी तहकीकात को नाकाम बनाना चाहता है? इसी कश्मकश के दौरान इल्हाम एक बार फिर एल्फ के आखिरी दिनों के बारे में सोचती है। वो तमाम लोग जो एलिफ को जानते थे एक बात पर मुत्तफक थे, एलिफ जिंदगी से मोहब्बत करने वाली लड़की थी। वो मुस्तकबल के ख्वाब देखती थी, वो अपने काम से मोहब्बत करती थी, और सबसे बढ़कर वो सिहान से बेहद मोहब्बत करती थी। तो फिर ऐसी लड़की अचानक अपनी जान लेने का फैसला कैसे कर सकती है? ये सवाल अब इल्हाम के दिल में शक नहीं, यकीन बन चुका था। कुछ न कुछ जरूर छुपाया जा रहा था। इधर सिहान की खामोशी भी मजीद पुरअसरार होती जा रही थी। वो सामने नहीं आ रहा, वो किसी से बात नहीं कर रहा, और सबसे अजीब बात, वो इल्हाम से मिलने से मुसलसल गुरेज कर रहा है। क्या वजह सिर्फ दुख और सदमा है, या फिर उसके पास कोई ऐसा जवाब है जिसका सामना वो खुद भी नहीं कर सकता? दूसरी तरफ गाजी यूसुफ की बेचैनी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी थी। उसे मालूम है कि अगर एक मखसूस राज सामने आ गया तो सिर्फ उसकी साख नहीं बल्कि कई लोगों की जिंदगियां मुतासिर हो सकती हैं। इसीलिए अब सिर्फ निगरानी नहीं हो रही, बल्कि कुछ और भी तैयार किया जा रहा है, कुछ ऐसा जिसका मकसद सच को रोकना है,
लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी आने वाला है, क्योंकि अल्हाम को जल्द ही एक ऐसी चीज मिलने वाली है जो इलफ की मौत से पहले की आखिरी कड़ी साबित हो सकती है। एक ऐसा सबूत जो शायद कभी मंजर आम पर आना ही नहीं था। एक ऐसी निशानी जो बता सकती है कि एलिफ अपने आखिरी दिनों में किस जहनी कैफियत से गुजर रही थी। और अगर ये सबूत वाकई वही निकला जिसका अल्हाम को शबा है, तो पूरी कहानी का रख बदल जाएगा। मोहब्बत की कहानी नफरत में बदल सकती है, कुर्बानी की दास्तान जुर्म में तब्दील हो सकती है, और जो लोग आज मासूम नजर आ रहे हैं शायद कल सबसे बड़े मुजरिम साबित हों। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, अगर इलिफ को खतरा था तो उसने किसी को बताया क्यों नहीं? और अगर उसने बताया था तो वो शख्स आज खामोश क्यों है? दोस्तों, अब राजों की दीवार में दरारें पड़ना शुरू हो चुकी हैं, और जब ये दीवार मुकम्मल तौर पर गिरेगी तो इसके नीचे दबे हुए सच पूरी दुनिया के सामने आ जाएंगे। वो लम्हा करीब आ रहा है जिसका इंतजार शुरुओं से क्या जा रहा था। अल्हाम के सामने अब सिर्फ सवालात नहीं रहे, बल्कि चंद ऐसे सुराग भी आ चुके हैं जो उसे हकीकत के दरवाजे तक ले जा सकते हैं। मगर अजीब बात यह है कि जितना वो सच के करीब पहुंचती जा रही है, इतना ही उसे महसूस हो रहा है कि कोई उसे गलत समत में धकेलने की कोशिश कर रहा है। क्या ये सिर्फ उसका वहम है, या वाकई कोई उसकी तहकीकात को नाकाम बनाना चाहता है? इसी कश्मकश के दौरान इल्हाम एक बार फिर एल्फ के आखिरी दिनों के बारे में सोचती है। वो तमाम लोग जो इल्फ को जानते थे एक बात पर मुत्तफक थे, एल्फ जिंदगी से मोहब्बत करने वाली लड़की थी। वो मुस्तकबल के ख्वाब देखती थी, वो अपने काम से मोहब्बत करती थी, और सबसे बढ़कर वो सिहान से बेहद मोहब्बत करती थी। तो फिर ऐसी लड़की अचानक अपनी जान लेने का फैसला कैसे कर सकती है? ये सवाल अब इल्हाम के दिल में शक नहीं, यकीन बन चुका था। कुछ न कुछ जरूर छुपाया जा रहा था। इधर सिहान की खामोशी भी मजीद परासरार होती जा रही थी। वो सामने नहीं आ रहा, वो किसी से बात नहीं कर रहा, और सबसे अजीब बात, वो इल्हाम से मिलने से मुसलसल गुरेज कर रहा है। क्या वजह सिर्फ दुख और सदमा है, या फिर उसके पास कोई ऐसा जवाब है जिसका सामना वो खुद भी नहीं कर सकता? दूसरी तरफ गाजी यूसुफ की बेचैनी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी थी। उसे मालूम है कि अगर एक मखसूस राज सामने आ गया तो सिर्फ उसकी साख नहीं, बल्कि कई लोगों की जिंदगियां मुतासिर हो सकती हैं। इसीलिए अब सिर्फ निगरानी नहीं हो रही, बल्कि कुछ और भी तैयार किया जा रहा है, कुछ ऐसा जिसका मकसद सच को रोकना है। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी आने वाला है, क्योंकि अल्हाम को जल्द ही एक ऐसी चीज मिलने वाली है जो इलफ की मौत से पहले की आखिरी कड़ी साबित हो सकती है। एक ऐसा सबूत जो शायद कभी मंजर आम पर आना ही नहीं था। एक ऐसी निशानी जो बता सकती है कि एलिफ अपने आखिरी दिनों में किस जहनी कैफियत से गुजर रही थी। और अगर ये सबूत वाकई वही निकला जिसका अल्हाम को शबा है, तो पूरी कहानी का रख बदल जाएगा। मोहब्बत की कहानी नफरत में बदल सकती है, कुर्बानी की दास्तान जुर्म में तब्दील हो सकती है, और जो लोग आज मासूम नजर आ रहे हैं शायद कल सबसे बड़े मुजरिम साबित हों। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, अगर इलिफ को खतरा था तो उसने किसी को बताया क्यों नहीं? और अगर उसने बताया था तो वो शख्स आज खामोश क्यों है? दोस्तों, अब राजों की दीवार में दरारें पड़ना शुरू हो चुकी हैं, और जब ये दीवार मुकम्मल तौर पर गिरेगी तो इसके नीचे दबे हुए सच पूरी दुनिया के सामने आ जाएंगे। कहानी अब अपने सबसे नाजुक और खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। अल्हाम को अब महसूस होने लगा है कि एलिफ की मौत का राज सिर्फ चंद लोगों के दरमियान छिपा हुआ मामला नहीं, बल्कि उसके पीछे एक ऐसी सच्चाई मौजूद है जिसे बरसों से दफन रखा गया है। इसी दौरान इल्हाम को एक नया सुराग मिलता है। पहले तो उसे ये एक मामूली बात लगती है, लेकिन जैसे जैसे वो उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करती है, उसे अंदाजा होता है कि ये सराग पूरी कहानी का रुख बदल सकता है। ये सराग इलफ के आखिरी दिनों से जुड़ा हुआ था, एक ऐसा इशारा जो साबित करता था कि इल्फ अपनी मौत से पहले किसी शदीद परेशानी में मुब्तला थी। और सबसे हैरानकुन बात, इस परेशानी का ताल्लुक सिर्फ सिहान से नहीं था, बल्कि कुछ और लोग भी उस राज का हिस्सा थे। अल्हाम जितना गहराई में जाती है, इतना ही उसे एहसास होता है कि हर शख्स उसे अधूरा सच बता रहा था। किसी ने पूरी हकीकत कभी बयान ही नहीं की। इधर गाजी यूसुफ के आदमियों की रिपोर्टें मुसलसल उसके पास पहुंच रही थीं। अल्हाम रखने वाली नहीं, ये जुमला बार बार उसके कानों में गूंज रहा था, और यही बात उसे बेचैन कर रही थी, क्योंकि वो जानता था कि अगर इल्हाम ने सही कड़ी जोड़ ली तो बरसों से बनाई गई पूरी दीवार गिर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ सिहान की हालत भी अजीब थी। वो न खुद सामने आ रहा था और न किसी को अपने करीब आने दे रहा था, जैसे वो किसी ऐसी जंग में मुब्तला हो जिसे कोई और देख नहीं सकता।
कभी कभी इंसान अपने राजों से ज्यादा अपने जमीर से हार जाता है और सिहान को देखकर यही महसूस होता था। दोस्तों, इसी दौरान एक और चौंका देने वाली बात सामने आती है। अल्हाम को मालूम होता है कि इल्फ की मौत के बाद सिर्फ औरंगज़ेब ही गायब नहीं हुआ था, बल्कि एक और शख्स भी अचानक मंजर से हट गया था। ऐसा शख्स जिसका नाम कभी अहम नहीं समझा गया, मगर अब लगता है कि शायद वही शख्स अब पूरी कहानी की सबसे अहम कड़ी हो। क्या वो गवाह है? क्या वो शरीकी जुर्म है? या फिर वो वाहिद इंसान है जो असल हकीकत जानता है? ये सवाल अब इल्हाम के सामने खड़ा था, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि वो जिस सच की तलाश में है, वो सच सिर्फ इल्फ की मौत की हकीकत नहीं बताएगा, बल्कि कई जिंदा लोगों की जिंदगी भी बदल देगा और शायद किसी की तबाही का आगाज भी बनेगा। दोस्तों, अब खेल खतरनाक हो चुका है। हर कदम पर धोखा है, हर चेहरे के पीछे एक और चेहरा है और हर राज के पीछे एक नया राज छिपा हुआ है। लेकिन एक बात तय है, अल्हाम अब बहुत करीब पहुंच चुकी है, इतनी करीब कि सच भी उसे देख सकता है। दोस्तों, कहानी अब अपने सबसे नाजुक और खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। अल्हाम को अब महसूस होने लगा है कि एलिफ की मौत का राज सिर्फ चंद लोगों के दरमियान छुपा हुआ मामला नहीं, बल्कि उसके पीछे एक ऐसी सच्चाई मौजूद है जिसे बरसों से दफन रखा गया है। इसी दौरान इल्हाम को एक नया सुराग मिलता है। पहले तो उसे ये एक मामूली बात लगती है, लेकिन जैसे जैसे वो उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करती है, उसे अंदाजा होता है कि ये सराग पूरी कहानी का रुख बदल सकता है। ये सराग इल्फ के आखिरी दिनों से जुड़ा हुआ था, एक ऐसा इशारा जो साबित करता था कि इल्फ अपनी मौत से पहले किसी शदीद परेशानी में मुब्तला थी। और सबसे हैरानकुन बात, इस परेशानी का ताल्लुक सिर्फ सिहान से नहीं था, बल्कि कुछ और लोग भी उस राज का हिस्सा थे। अल्हाम जितना गहराई में जाती है, इतना ही उसे एहसास होता है कि हर शख्स उसे अधूरा सच बता रहा था। किसी ने पूरी हकीकत कभी बयान ही नहीं की। इधर गाजी यूसुफ के आदमियों की रिपोर्टें मुसलसल उसके पास पहुंच रही थीं। अल्हाम रखने वाली नहीं, ये जुमला बार बार उसके कानों में गूंज रहा था और यही बात उसे बेचैन कर रही थी, क्योंकि वो जानता था कि अगर इल्हाम ने सही कड़ी जोड़ ली तो बरसों से बनाई गई पूरी दीवार गिर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ सिहान की हालत भी अजीब थी। वो न खुद सामने आ रहा था और न किसी को अपने करीब आने दे रहा था, जैसे वो किसी ऐसी जंग में मुब्तला हो जिसे कोई और देख नहीं सकता। कभी कभी इंसान अपने राजों से ज्यादा अपने जमीर से हार जाता है और सिहान को देखकर यही महसूस होता था। दोस्तों, इसी दौरान एक और चौंका देने वाली बात सामने आती है। अल्हाम को मालूम होता है कि इल्फ की मौत के बाद सिर्फ औरंगज़ेब ही गायब नहीं हुआ था, बल्कि एक और शख्स भी अचानक मंजर से हट गया था। ऐसा शख्स जिसका नाम कभी अहम नहीं समझा गया, मगर अब लगता है कि शायद वही शख्स अब पूरी कहानी की सबसे अहम कड़ी हो। क्या वो गवाह है? क्या वो शरीकी जुर्म है? या फिर वो वाहिद इंसान है जो असल हकीकत जानता है? ये सवाल अब इल्हाम के सामने खड़ा था, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि वो जिस सच की तलाश में है, वो सच सिर्फ इल्फ की मौत की हकीकत नहीं बताएगा, बल्कि कई जिंदा लोगों की जिंदगी भी बदल देगा और शायद किसी की तबाही का आगाज भी बनेगा। दोस्तों, अब खेल खतरनाक हो चुका है। हर कदम पर धोखा है, हर चेहरे के पीछे एक और चेहरा है और हर राज के पीछे एक नया राज छिपा हुआ है। लेकिन एक बात तय है, अल्हाम अब बहुत करीब पहुंच चुकी है, इतनी करीब कि सच भी उसे देख सकता है। दोस्तों, अब वो लम्हा आ चुका है जिसका इंतजार शुरू से क्या जा रहा था। अल्हाम की मुसलसल जदोजहद, उसके सवालात, उसकी तहकीकात और उसके शुबहात आखिरकार उसे एक ऐसे मकाम पर ले आए हैं जहां तस्वीर आहिस्ता आहिस्ता वादह होना शुरू हो गई है। अब तक उसे ये यकीन हो चुका है कि एलिफ की मौत एक ऐसा राज है जिसके बारे में मुकम्मल सच किसी ने नहीं बताया। किसी ने कुछ छुपाया, किसी ने खामोशी अख्तियार की और किसी ने हकीकत को एक नई शक्ल दे दी। मगर इन तमाम राजों के दरमियान एक बात सबसे ज्यादा अहम है। एल्फ अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसकी मौत के बाद उठने वाले सवालात आज भी जिंदा हैं। अल्हाम ने हर उस शख्स से मुलाकात की जो एल्फ की जिंदगी का हिस्सा था। उसने हर सुराग को जोड़ने की कोशिश की, उसने हर झूठ के पीछे छिपा सच तलाश करने की कोशिश की और अब उसे एहसास हो रहा है कि ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि असल जंग तो अब शुरू होने वाली है। क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं कि एल्फ की मौत कैसे हुई, बल्कि ये भी है कि आखिर क्यों हुई। अगर ये कुर्बानी थी तो उसके पीछे क्या मजबूरी थी? अगर ये खुदकशी थी तो उसकी वजह क्या थी? और अगर ये कत्ल था तो कातिल कौन है? दोस्तों, आज की किस्त ने कई राजों से पर्दा उठाया, लेकिन साथ ही कई नए सवालात भी पैदा कर दिए। सिहान की खामोशी अब भी एक मामा है, गाजी यूसुफ का खौफ अब भी मशकूक है
औरंगजेब की गुमशुदगी अब भी सवाल बनकर खड़ी है और इल्हाम की तलाश अब भी जारी है। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है, सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता, और जब ये सच सामने आएगा तो सिर्फ एक राज नहीं खुलेगा, बल्कि बहुत से चेहरों से नकाब भी उतर जाएंगे। दोस्तों, यही वो मकाम है जहां आज का रिव्यू अख्तिताम पजीर होता है। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लग रही है तो आने वाली किस्तें इससे भी ज्यादा सनसनीखेज, जज्बाती और हैरान किन होने वाली हैं। आपके ख्याल में ईलिफ की मौत के पीछे असल हकीकत क्या है? क्या ये मोहब्बत की आखिरी कुर्बानी थी, या फिर एक ऐसा जुर्म जिसे मोहब्बत का नाम देकर छिपा दिया गया? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली किस्त के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।